हाँ भाई, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे खैर क्या ही, धड़कनें तेज हो गई होंगी आप सभी लोगों की कि जो भी एस्पिरेंट है, संगणक की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है। ठीक है, पहली बात तो आपको बता दूं कि जो भी संगणक वाला, एक बात का ध्यान रखना, ये जो एग्ज़ाम है ना आपके सही समय पे होगी। सुबह से मैंने भी व्हाट्सअप देखा था, आज टीम मेंबर नहीं आए थे, आज मैंने देखा था, उसमें एक ही मैसेज था, सर क्या दोनों एग्जाम समय पे होगी? दो एग्जाम आपस में टकरा गई है तो एग्जाम समय पे होगी। वो बात तो आप छोड़ ही दो। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जो ऑफिशियल दे रखा है ना उस पर बिलीव करो। और जो भी आप वीडियोस देखते हो, कोई बात नहीं, आपकी खुद की निजी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्त, एक बार जो ऑफिशियल अपडेट आ जाती है ना, हाँ चेंज भी होती है, ऐसा चेंज नहीं होती है, लेकिन एग्जाम बिल्कुल पास में है तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा। खैर, अब जितना पढ़ने थे आप उतना पढ़ चुके हो, अब उसमें चेंजमेंट कुछ नहीं हो सकता है। आपने जितना पहले पढ़ा उसका बेनिफिट आपको 3 मार्च को मिल जाएगा। अब आप अंदर ही अंदर ये सोचोगे कि मैंने यार कितना पढ़ा है, अब मेरे को कुछ याद ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत दिनों से प्रिपरेशन करता आ रहा हूं या कर रही हूं, तो आपको अपने आप में डाउट होता होगा। आई थिंक, मुझे पता है मेरे भाई, ये एक एस्पिरेंट के माइंड में बिल्कुल सिंपल सी थॉट होता है कि हाँ ये चीज होती है। कोई बात नहीं है, लास्ट में आपको मैं छोटा सा वीडियो होगा 5-6 मिनट का, तो आपको मैं इस वीडियो में एकदम सिंपल तरीके से एक डेडिकेशन के साथ में बताऊंगा कि आपको अब लास्ट में, अगर मानते हो तो कोई बात नहीं, आपको अगर मानते हो भाई की बात तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि आपको लास्ट में क्या करना है, आपका सेफ स्कोर कितना का, आपको कितना कवर करना है। पहली बात तो अपन सेफ स्कोर की कर लेते हैं कि संगणक की एग्जाम 3 मार्च को, भाई 3 मार्च को वैसे तो हुई सी यार, कौन रोक सके, अब एग्जाम कंफर्म है, अभी नोटिस भी आपको टेलीग्राम में मिल गया होगा। 3 मार्च को होना है तो होना ही है, इसकी बात की छोड़ो। फिर आपके पास में जो भी स्टडी का जो आपके पास मैटर है, जो भी स्टडी मैटर आपके पास में कंटेंट है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, कैसे प्रिपरेशन करते हो, उसको देख करके कैसे क्या करना है। नया मैटर कुछ नहीं लेके आना, मार्केट से एमसीक्यू छोड़ो, कुछ भी नहीं लेके आना। आपके पास जो मैटर पड़ा है ना वो सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट नोट्स लेते हो वो अलग बात है, शॉर्ट नोट्स की बात अलग होती है, वो आपने क्योंकि मैटर पूरा पढ़ रखा है ना। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आपने पूरा मैटर पढ़ रखा है, एक बार अपने माइंड से उसको रिवाइज कर लेते हो ना, तो पूरी थीम बन जाती है माइंड में कि हाँ भाई यार ऐसा ऐसा कुछ करके सब्जेक्ट में है ना। तो ये चीज वहां काम आती है। शॉर्ट नोट्स के लिए मैं टेलीग्राम पे बोला था कि अभी भी आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे आपको बोला गया है, इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो 8104649341। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लिया करो, ठीक है भाई। रात में 1-1 बजे कॉल मत किया करो, ठीक है, आप भी समझदार हो, 1-1 बजे कॉल ना किया करो। जो बात होती है मैसेज में पूछ लिया करो हमारा भाई, आपको मैसेज में तुरंत रिप्लाई मिलता है, बता दो अगर नहीं मिलता है तो। जैसे मैसेज आता है तुरंत रिप्लाई मिलता है, घंटे 2 घंटे की तो नहीं बात है, कभी कभार काम में लग जाते हैं। तो आपको मेन चीज किस पे टारगेट करना है कि जो आपका स्टडी, आपके पास में जो मैटर पड़ा है ना उसका रिवीजन करना लास्ट 10 डेज में। करना कैसे है, जैसे मैं आपको बताऊं, आज आपने क्या लिया, राजस्थान जीके ले लिया, जैसे पार्ट ए ले लिया आपने। एक बात और बता दूं, मैं आपको एमसीक्यू की क्लास लगा दूंगा, ठीक है, पूरे करंट अफेयर की, जितना भी टाइम लगे। पहले बीमार था, अब ठीक है, तबीयत भी ठीक है, सारा काम ठीक है, मैटर भी आपको भेज दिया टेलीग्राम पे। अब एक थोड़ा सा बचा है, जैसे इंडेक्स वगैरह हो गया, सूचकांक है ना अपने नेशनल के, सूचकांक वगैरह आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में, ये आप सुबह तक मिल जाएंगे। जो नेशनल करंट अफेयर है उसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट होंगे, एक सूचना प्रौद्योगिकी, ये 2 चीजें बची हुई है, वो आज या कल में टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप निश्चित रहिए, जो मैटर भेजा है उसको पढ़ लीजिएगा। सारा मैटर भेज चुके हैं टेलीग्राम पे, बूढ़क एकेडमी के नाम से सारा मैटर भेज चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप मैटर आराम से रिवाइज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू है सारे, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। राजस्थान जी के आपने आज कर लिया, 20 नंबर हो गए। फिर जीके का, सॉरी करंट अफेयर का रहा, सीए का रहा, तो सीए का 1 दिन में कर लिया। तो तकरीबन आप मान सकते हो पर डे अगर आप एक सब्जेक्ट भी रिवीजन करो ना, ढंग से रिवीजन करो। ढंग से मतलब ये है कि जो आपको मैटर पहले से आपने पढ़ रखा है उसका ढंग से रिवीजन करते हो ना, पर डे का 1 बार करते हो, तो आपके पास में इतना टाइम है कि आप एक सब्जेक्ट को पर डे यूज ले सकते हो। इतना टाइम आपके पास है, और आपको इस हिसाब से कर रहे तो और भी अच्छा होगा। पर डे एक सब्जेक्ट को ले लो,
जो सब्जेक्ट छोटा है उसमें 2 सब्जेक्ट ऐड कर दो दिन के। जैसे पार्ट ए कर लिया, उसके साथ करंट अफेयर कर लिया। पार्ट ए में जीके भी आता है, करंट अफेयर भी आता है, ये दोनों चीजें एक साथ कवर कर ली। ठीक है, 3 तारीख मान के चलो, आते हुए तारीख है 4-5 दिन, 8 दिन मान के चलो, कल आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे। 1-2 दिन में एडमिट कार्ड वगैरह न्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान जी के वो तो आना ही है, एडमिट कार्ड वगैरह टेंशन मत लो आप, वो तो जो चीज आनी है वो तो आनी है, एग्जाम होगी समय पे तो वो तो आना ही है। तो स्टडी मटेरियल आपके पास है, उसका यूज लेना है। दूसरी बात, राजस्थान जी के हो गया, 20-20 नंबर के हैं, ये 20 क्वेश्चन जितने भी आने हैं इसमें, उतने क्वेश्चन पर डे आप कर लेना, एक सब्जेक्ट को एक दिन। ठीक है, आप समझ गए। अब भी नहीं समझा तो कोई बात को नहीं, करंट अफेयर भेज दिया। और किस चीज में दिक्कत है, जो चीजें दिक्कत थी आपको करवा दिया। अब व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे इश्यू हो सकता है, कभी भी कुछ भी इश्यू हो सकता है। नया जो टेलीग्राम बनाना उस पर कुछ कॉपीराइट की दिक्कत हो सकती है, वो आ सकता है। ओके, जो अपना ऑफिशियल है ना उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उस पर आपको वह चीज़ मिल जाएगी, अपनी ऑथेंटिक चीज़। व्हाट्सएप पे आपको चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बोर्डो एकेडमी के नाम से, लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको पर डे एक पेज, पीडीएफ तो उसमें आती नहीं है, एक पेज उसमें डाल दिया जाएगा, ताकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक याद हो जाए। जिसमें दिक्कत आती है उस टॉपिक में मैं यहाँ भी कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं छोटा सा सेशन लेके आया था आप सभी के लिए, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बोर्डो एकेडमी के नाम से टेलीग्राम में। नया जीके भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, बोर्डो एकेडमी के नाम से। ओके, अब मैं थोड़ा सा मोटिवेशन की बात कर लेता हूँ कि भाई मन डर लग रही है लास्ट के महीने कहीं के ना। भाई आपको डर लग रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, आपने प्रिपरेशन की है। डर उसको लगता है जिसने प्रिपरेशन की है, तैयारी की है। जिसने तैयारी नहीं की उसको तो क्या ही डर लगेगा भाई। ठीक है भाई, एग्जाम 3 मार्च को 1000 दिया, ऐसा घबराने की तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। या डर उसको लगता है कोई इश्यू हो गया है या प्रिपरेशन 1 महीने की हुई है तो उसको डर लगेगा। हमेशा डर के आगे जीत है मेरे भाई। 3 मार्च के बाद में आपका डर खत्म है, बाद में आपका अलग ही जज्बा होगा अगर आपने पेपर अच्छे से कर लिया तो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेफ स्कोर के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ रहे हैं, नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों वाले, और कैटेगरी वाइज पूछ रहे हो। तो भाई पेपर के पहले कुछ नहीं बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। जब पेपर होगा तभी मालूम पड़ेगा। ठीक है, जब पेपर होगा, पेपर में आपको पूरा सामने करवाऊंगा यहाँ पे। जब पेपर हो जाएगा ना तब मालूम पड़ेगा यार पेपर कैसा आया है, टफ है, नॉर्मल है, मीडियम है। हालांकि सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी पढ़े भी नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं, जो आपने कभी देखे भी नहीं, सुने भी नहीं कि होता क्या है, वो भी क्वेश्चन आएंगे। मैं हमेशा रियली बात करता हूं। मुझे नहीं मतलब उन चीजों से कि मैं आपको जो चीज रियल है वो दिखाऊंगी नहीं, मैं रियल बात ही बोलता हूं कि भाई हाँ पेपर ऐसा भी आता है, आपको पता भी है। जो एस्पिरेंट पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको भी पता है ये बात कि भाई पेपर कुछ क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे। उन क्वेश्चनों के चक्कर में अपना खोपड़ा खराब नहीं करना है, अपने माइंड को है ना एक जगह रखना है। कोई बात नहीं है, ये पर्सन मुझे नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, आगे निकलो। 1 पर्सन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सारा पेपर ही कर दोगे आप अपना रेशियो, जैसे मैं आपको ये बता सकता हूं सेफ स्कोर में कि मान लो भाई आपका पेपर आ रहा है, मीडियम पेपर आ रहा है, आपका मीडियम पेपर आ रहा है तो उसमें आपका 75 प्लस तो होना ही चाहिए। और अगर बिल्कुल हार्ड आ रहा है तो ये मान के चलो 60 प्लस तो आपके आना ही चाहिए। 65, अराउंडिंग 65 मान के चलो आप, ठीक है, 65 तो मान के ही चलना। इतना गैप तो होता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना अगर आपका गैप होता है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, वो तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पेपर अगर नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल पेपर आ रहा है, फिर भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 60, 65, तो गलत बात है ना। फिर तो मैं आपको एक पेपर का फॉर्मेट के अनुसार बता सकता हूं कि पेपर अगर ऐसा आया तो आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए। और जब आप पढ़े लिखे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि पेपर एक बार आंखें के सामने आ गया ना, हाँ यार पेपर का लेवल कैसा है, उसी टाइम मालूम पड़ जाता है। वो दिल की धड़कन है ना यहां से तेज होने लग जाती है कि भाई यार पेपर तो बड़ा गजब का है। उस टाइम यहां से पसीना मुंड पूछ पल आ जाए, माथा पर हाथ फेर पल आ जाए कि अब कहीं सी भी टाइम ते आराम सोच लियो ना
कि भाई हाँ ठीक है यार, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, उसके बाद पेपर देता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पेपर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। बस आप तो अगर बिलीव करते हो ना भाई पे, इतनी बात का ध्यान रखना, एग्जाम देने से पहले रेस्ट करके जाना, आराम से सो के जाना दबा के, मैं इतना ही कहूंगा। दबा के फुल रात कम से कम 10 से 12 घंटे सो के जाना, कुछ नहीं होगा। इतने दिन पढ़ने थे, पढ़ लिया, अब कुछ नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब रिवीजन करते हो तो आपकी बात है, आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया इस तरीके से चलते हो तो ठीक है। अगर सेम टू सेम चीजें फॉलो कर ली ना तो मेरे से आके मिलना भाई, सिलेक्ट हो जाओगे भाई, रियल बता रहा हूं। इतनी चीजें फॉलो कर ली तो इतना मैटर पढ़ लिया आपने तो। अब भी शॉर्ट नोट्स लेने हैं तो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, मैंने अभी बताए थे, जाके नहीं आप टेलीग्राम से ले लेना, शॉर्ट नोट्स ले लेना। अभी इको के वगैरह के कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स है वो ले लेना, उनमें से क्या बता क्वेश्चन पुटअप हो जाए, ठीक है। तो अब रिवीजन करना मेरे भाई, ओके, रिवीजन पे ध्यान देना, टेस्ट वेस्ट मत लगाना लास्ट में, कोई मतलब नहीं है, टेस्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके भाई। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।